पुलिस ने जब उस एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उस बाइक पर 2 नहीं 3 लोग थे और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी वो तीसरा कोई इंसान नहीं था। स्वागत है आपका 3M स्टोरीज इंडिया में। और आज की कहानी शुरू होती है दिल्ली के मालवीय नगर से, जहाँ एक रिया नाम की लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। दिवाली का टाइम था तो उसने अपने घर पर ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी अपने दोस्तों के साथ। अब जो रिया के मम्मी पापा थे उन्हें भी अपनी दिवाली पार्टी में जाना था जहाँ पर वो इनवाइटेड थे। तो रात के करीब 8 बजे रिया के मम्मी और पापा अपनी बाइक पर निकलते हैं पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, दोनों हंसते बातें करते हुए जा रहे थे। हर तरफ दिवाली की रोशनी थी और पटाखों की आवाज भी आ रही थी और सड़क पर बहुत से लोग भी थे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद गूगल मैप्स ने एक उन्हें शॉर्टकट दिखाया जो कि उनके करीब 20 से 25 मिनट पे जा रहा था। तो उस टाइम रिया की मम्मी ने रिया के पापा को कहा भी, इतनी रात को ये शॉर्टकट मत लो, इतना धुआं है वैसे भी और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है और दिवाली का टाइम वैसे ही है, आप मेन रास्ते से ही चल दो। अब रिया के पापा ने भी सोचा कि गूगल मैप्स गलत थोड़ी दिखाएगा, तो तभी उन्होंने वो बाइक शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ ली और उन्होंने वो शॉर्टकट ले लिया। यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी आगे चलने के बाद वो जो पटाखे की आवाज थी वो बिल्कुल ही धीरे धीरे कम हो गई और जो सड़क पर लोग दिखाई दे रहे थे वो एकदम ही कम हो गए दिखने। वो जैसे थोड़ी थोड़ी आगे चल रहे थे, वो जो रास्ता था, जो शॉर्टकट वाला रास्ता था, वो एक शमशान घाट के आगे से निकल के जाता था। अब दिल्ली के इतने पोल्यूशन में और पटाखों के इतने पोल्यूशन में वहाँ कुछ दिखाई तो दे रहा नहीं था। तो जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी बाइक पर चल रहे थे, और कहा जाता है कि उस रात वहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग तरह के टोटके करते हैं, शायद इसीलिए वहाँ पर रात को कोई नहीं निकलता। और जैसे ही वो उसके आगे से निकले तो तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है जैसे बाइक ने कुछ कुचल दिया हो। अब दोनों थोड़ा सा डर गए, लेकिन धुआं इतना ज़्यादा था कि रोड पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही वो थोड़ा आगे चलते रहे तो एकदम रिया की जो मम्मी है उन्हें एकदम चक्कर आने लगे। उन्होंने बाइक साइड पर लगाई, उन्होंने पानी पिया और जैसे उन्हें थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो तभी रिया के पापा जो देखते हैं कि जो बाइक के पिछले टायर पर एक नींबू लगा हुआ था और उस नींबू पर लाल रंग लगा हुआ था। तो उस टाइम वो दोनों देखकर एकदम घबरा गए और वो दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। लेकिन अब उन्हें जो लेट हो रहा था तो वापस अपना सफर शुरू करते हैं। अब अंदर से तो थोड़ा थोड़ा घबराए हुए थे, तो इसलिए वो आराम आराम से अपनी बाइक चला रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी आगे चलने के बाद एकदम बाइक की स्पीड जो है वो बहुत तेज हो जाती है। जो रिया के पापा हैं वो ब्रेक भी दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक जो है वो काम नहीं करता। तभी वो एक्सेलरेटर भी छोड़ देते हैं, लेकिन स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है और उनकी बाइक जो है उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक डिवाइडर पर जाकर लगती है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अगले दिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वो भी हैरान थी कि जो बाइक इतनी धीरे धीरे चल रही थी उसकी स्पीड एकदम इतनी तेज कैसे हो गई। जब उन्होंने बाइक देखी, उसकी स्पीड देखी, उनके ब्रेक्स देखे, वो सब कुछ अच्छे से काम कर रही थी, तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई इस बात की। तो जब वहाँ के लोगों से उन्होंने पूछताछ शुरू की तो उन्हें ज्यादा कुछ खास पता लगा नहीं। तब पुलिस ने फैसला किया कि वहाँ पर जो भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उन्हें देखेंगे। लेकिन उस रात जो है वो सारे सीसीटीवी खराब पड़े थे और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। पुलिस भी चौंक गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वहाँ पर एक आखिरी उम्मीद भी थी, जो कि एक आखिरी सीसीटीवी कैमरा था जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस ने जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज देखी, उस कमरे में जितने भी लोग उस फुटेज को देख रहे थे सारे दंग रह गए। उन्होंने वो शमशान घाट को क्रॉस किया। जैसे उन्होंने नींबू को कुचला था तभी आत्मा उनके साथ आकर बैठ गई थी। वही बाइक कंट्रोल कर रही थी, वही अपने हिसाब से स्पीड तेज कर रही थी और वही उन दोनों को मार देना चाहती थी, क्योंकि वो उस टोटके के ऊपर से चले गए थे। उन्होंने उसके ऊपर से बाइक चला दी थी और आत्मा ने वही बाइक पूरी तेज डिवाइडर में टकरा दी और उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। तो तभी लोग कहते हैं कि दिवाली के रात पर अगर जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये थी 3M स्टोरीज इंडिया की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको भी ऐसी हॉरर और डरावनी कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर आऊँगा एक और ऐसी डरावनी कहानी लेकर, क्योंकि लोग कहानियों में ज़िंदा रहते हैं। गुड बाय।